ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि तुम जिन चक्करों में पड़ चुके हो ना, मुझे सब पता चल चुका है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम अपना सारा रुपया पैसे ऐसे बाहर ही उड़ाते रहोगे? ना भाई, तुम मुझे खर्चा दे रहे हो सही तरीके से, ना ही कुछ कर रहे हो। अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, ये लड़की बिल्कुल फजूल सी है और बिल्कुल तुम्हें लूटने की कोशिश कर रही है। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि कैसी बातें करें, आखिर ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंची और आप सितारा को कैसे जानते हैं? ज़ीनत भी वहाँ खामोश खड़ी होती है और कहती है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर क्यों आता है। दूसरी तरफ असलम उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है, कहता है कि मैं हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, एक मैं ही इस घर में आपका हमदर्द हूँ, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। आप देखेंगे कि असलम सारे दिन की चुगली आकर ज़ुबैर की माँ को और बहन को लगा देता है और कहता है कि ये लोग तो आपको पता ही नहीं क्या करना चाह रहे हैं और वो लड़की लगता है किसी गहरी चाल पर है। शायद आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि असल बात है क्या। दूसरी तरफ जीनत कहती है कि ये सब कुछ करने वाले तुम ही हो, जिसका दोस्त तुम जैसा होगा वो इंसान खुद भी वैसा ही होगा। इसलिए तुम तो कोई किसी किस्म की सफाई मत दिया करो और किसी को भी कुछ मत कहा करो। आगे से आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहता है कि तुम्हारे तो ऐसे 14 तबक रोशन होंगे ना कि तुम याद रखोगी। तुम्हें तो शायद समझ ही नहीं आ रही, मैं तुम्हें कितनी देर का समझा रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन तुम्हें सच और गलत की पहचान ही नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मगन और काफ़ी ज़्यादा खुश है और बात बात पर ज़ीनत को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग जाता है। ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे उसके बच्चे उसकी ढाल बनकर खड़े होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात ऐसी ना की जाए जिससे हमारी माँ की तजलील हो। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा उतावली हो चुकी है, क्योंकि वो कहती है कि बस ये सारा कुछ मैं निकल जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से किसी पर यकीन नहीं कर सकती है। उसकी चच्ची जान उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है इस चीज़ में और उसको कहती है कि तू फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर रिश्ते की बात करती हूँ और सारे मामला ठीक कर देती हूँ। देख लेना कि सब कुछ ठीक माँ हो के जाए। साथ ऐसा ऐसा हाल हो कि ये याद रखे, क्योंकि ये औरत ने जीनत बेचारी का जीना महाल कर रखा है। इतनी अच्छी बहू होते हुए पता नहीं क्या क्या उसके बारे में ऊट पटांग बातें की जा रही हैं। खैर, सितारा इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अनकरीब हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मज़ा आएगा सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर का, क्योंकि इसका यही हल था और इसके साथ यही होना था। असलम इन सब चीज़ों में उसके सामने उसकी काफ़ी मदद जाए करता और है। फिर उसकी जान छूट जाए, यानी कि जीनत की जान ज़ुबैर से छूटेगी तो इसके मसले हल हो जाएंगे। खैर, बहुत ज़्यादा सितारा भी खुश है कि उसको भी अपना जीवन साथी मिल चुका है और करीब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके घर जाकर उसकी माँ ऐसी इसकी टकोर करेगी और आगे से सितारा जो उनकी टकोर करेगी वो तो मज़ीद देखने वाली होगी। ये जीनत के लिए बहुत बेहतरी हो रही है, लेकिन उस बेचारी को भी समझ नहीं आ रही है। वो तो बस असलम के चक्करों से परेशान हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा देखकर उस बेचारी को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर एक ही बात पर अटक चुका है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये काम तमाम करेगा और सारे मसले को हैंडल कर लेगा और सितारा से शादी करके सितारा को इस घर में ले आएगा, ताकि सारे मामले रफा दफा हो जाएं और उस बेचारे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची, खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो, सबको इल्म है कि तुमने क्या-क्या किया है, इसलिए फ़ज़ूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हलकान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारा अक्सर क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो? लेकिन बेचारी ज़ीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़ुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शौहर ही आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या? और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है ज़ीनत के साथ झाड़-पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियाँ उसको समझाती हैं कि माँ, आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी, ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिज़र्व करती है। ज़ीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फँस गई। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा ज़ुबैर के वो हाल करेगी, वो हश्र करेगी कि ये याद रखेगा। सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या? असलम जो है, जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो? देखो, मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इससे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है। मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है ज़ुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचें, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।